Hello students, welcome to my YouTube channel Textbook Classes, and this video is first part of chapter 9 which is some application of trigonometry. and यहाँ आज हम चालू करेंगे एक्सरसाइज 9.1 जिसमें टोटल 16 क्वेश्चन दिए हुए हैं. ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. चालू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि इस एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन है. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पर आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए. कुछ 4-5 लाइन के क्वेश्चन दिए होंगे आपके बुक में. क्वेश्चन अगर आप एक बार समझ गए और डायग्राम बना लिए तो समझ लो कि सिंपल है, बहुत सिंपल है. ठीक है, इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना. लेकिन अगर आप डायग्राम ही नहीं बना पाएंगे तो दिक्कत होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में. तो सबसे पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना. दूसरा स्टेप क्वेश्चन को अच्छे से समझना. तीसरा स्टेप क्वेश्चन समझ के उसका डायग्राम बनाना. अगर ये 3 स्टेप आप कर लिए तो फिर बहुत इजी है क्वेश्चन, और आप कर लोगे. बहुत इजी है क्वेश्चन, आप पढ़ोगे, समझोगे, डायग्राम बना, क्वेश्चन इजी. बस फिर क्या है, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, इन सब की वैल्यू पता हो, फॉर्मूला पता हो, आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. देखो क्या लिखा हुआ है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप. एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि किस पे को 20 मीटर लॉन्ग रोप को क्लाइंब कर रहा है, मतलब उस पर कूद रहा है. ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल. क्या है, जो कि बंधी हुई है कहाँ से, एक वर्टिकल पोल से. वर्टिकल पोल से, जो कि कहाँ पे है वर्टिकल पोल, ग्राउंड पे. ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. हमें क्या करना है, पोल की हाइट निकालनी है. और एक चीज़ और दिया है, इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड. एंगल कहाँ से, ग्राउंड से कितना है, 30 डिग्री. इस क्वेश्चन में तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है इसीलिए बुक में आपको डायग्राम बना हुआ दिया है, बट आगे से हमें क्या होगा, खुद से डायग्राम बनाना पड़ेगा. ठीक है, चलो तो देखते हैं. देखो, एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है. 20 मीटर लॉन्ग रोप है जो किससे बंधी हुई है, एक पोल से. एक पोल से, और पोल कहाँ से बंधा, पोल कहाँ पे लगा हुआ है, ग्राउंड लेवल से. ठीक है, ग्राउंड लेवल से एक पोल है, उस पर 20 मीटर लॉन्ग रोप बंधी हुई है. और इस 20 मीटर लॉन्ग रोप से कितना डिग्री एंगल बंधा है, 30 डिग्री. 30 डिग्री एंगल कहाँ से, ग्राउंड से बंधा है. 30 डिग्री एंगल कहाँ से बंधा है, ग्राउंड से. दैट मीन्स ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा. क्यों, क्योंकि देखो ये ग्राउंड है, मतलब ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन. और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर जो भी एंगल बनता है वो क्या होता है, वर्टिकल एंगल. ये हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट में. ठीक है, तो क्या हुआ, 30 डिग्री एंगल एलिवेशन हुआ. अब देखो हमें दिया है 20 मीटर किसकी, रोप की लेंथ दी हुई है. हमसे पूछ क्या रहा है, पोल की लेंथ बताना है. पोल की लेंथ बताना है. तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, देखो, इन ट्रायंगल ABC angle B is a right angle triangle, right angle. ठीक है, and angle C is 30 degree and the length of rope AC इक्वल टू कितना दिया है, 20 मीटर. ये सब हमें गिवन है तो हमने लिख लिया. अब हमें फाइंड क्या करना है, AB मतलब पोल की लेंथ. तो क्या होगा, देखो आप देखो, हमें एक साइड दी हुई है, कौन सी दी हुई है, ये दिया हुआ है हाइपोटेनस, और हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर. तो आपको पता है कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को मिला के किसका फॉर्मूला बनता है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को अगर मैं लिखूं पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले, तो आप देख पा रहे हो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस एक साथ किस पे दिख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर और बेस है, बेस एंड हाइपोटेनस है. परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस पे दिख रहे हैं, इस पे, मतलब ये कौन है, साइन. ये कौन है, साइन. तो हम यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगाएंगे, साइन का. ठीक है, साइन कितने का, सो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. हमने यहाँ पे साइन का फॉर्मूला क्यों लगाया, आप समझ गए. साइन का फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि हमें हाइपोटेनस दिया था और हमें परपेंडिकुलर निकालना था. ठीक है, हाइपोटेनस दिया हुआ था, मतलब रोप की लेंथ दी थी, और हमें परपेंडिकुलर निकालना था, मींस पोल की लेंथ या पोल की हाइट हमें फाइंड करनी थी. तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को मिला के किसका फॉर्मूला बनता है, साइन का. तो हमने साइन का फॉर्मूला लगाया, और साइन कितने डिग्री, तो 30 डिग्री, क्योंकि एंगल हमें कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री. तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर मीन्स AB और हाइपोटेनस मीन्स AC. अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे. तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था 1/2.
ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता, ए सी की वैल्यू कितनी दी है 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये सब नीचे है, यहाँ डिवाइड में है तो वहाँ किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 20 इक्वल टू ए बी। इसको आप सॉल्व करोगे, तो कितना आएगा 10, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करोगे तो 10 टाइम्स कटेगा, दैट मीन्स ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। तो आप लिखोगे सो द हाइट ऑफ पोल ए बी इक्वल टू 10 मीटर, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया हमें करना क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अगर आपको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, उन सबकी एंगल की वैल्यूज जो कि मैंने कॉन्सेप्ट में बता रखी है, अगर आपको पता है तो क्या करना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना तो आपको देखो कितना ईजी हो गया कि हमें हाइपोटेनस दिया हुआ है, मतलब रोप की लेंथ दी हुई है और परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो हमें ये भी पता है कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को मिला के किसका फॉर्मूला बनता है, साइन का। तो हमने साइन का फॉर्मूला लगाया, वो भी किसका 30 डिग्री, क्योंकि एंगल दिया 30 डिग्री। देन उसके बाद वैल्यू रख के सॉल्व किया तो हमारा सिंपली आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और समझ में आना भी चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हियर इज योर सेकंड क्वेश्चन विच इज अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म। एक ट्री था, वो किससे, स्टॉर्म से यानी तूफान से क्या हुआ, ब्रेक हो गया। ठीक है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। जो ब्रोकन पार्ट है ना वो क्या हुआ, बेंड हो गया, मतलब ट्री रहा होगा उसका कुछ पार्ट ब्रोक होके क्या हुआ, बेंड हो गया। ठीक है, बेंड होके क्या करने लगा, वो ग्राउंड को टच करने लगा। ठीक है, मेकिंग 30 डिग्री विथ इट, और एंगल कितना बनाया 30 डिग्री। ठीक है, अभी हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस। और जो फुट था ना ट्री का, मतलब जो जड़ थी, जो नीचे वाला हिस्सा था, वहां से लेके कहाँ तक की डिस्टेंस, जहां पे टॉप ऑफ ट्री टच किया ग्राउंड को, वहां तक की डिस्टेंस कितनी दी है हमें, 8 मीटर। बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला इसने कि एक ट्री था, बना लेते हैं, एक ही ट्री था। ठीक है, अब तूफान के कारण ये क्या हुआ, टूट गया, जिससे क्या हुआ, इसका जो टूटा हुआ पार्ट है ना, मान लो ये पार्ट क्या हुआ, ये इतना पार्ट टूट गया। ठीक है, ये टूट गया यहाँ से लेके इतना पार्ट, और ये कहाँ गिर गया, बेंड हो गया जमीन पे। ठीक है, ग्राउंड पे, और यहाँ से कितना एंगल बनाया 30 डिग्री, यही दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं, यहाँ एक पेड़ था पूरा इतनी हाइट का। ठीक है, अब ये क्या हुआ, स्टॉर्म के कारण ये पेड़ क्या हुआ, बेंड हो गया, मतलब टूट गया, और टूट के बेंड हो गया, जो कहाँ, जिसका टॉप टच करने लगा ग्राउंड लेवल पे। यही लिखा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। मीन्स पूरा पेड़ था, यहाँ से पेड़ टूट के कहाँ हो गया, उसका टॉप पेड़ का नीचे टच करने लगा, कहाँ पे, ग्राउंड पे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है मेकिंग 30 डिग्री विथ इट, और उससे कितना डिग्री एंगल बनाने लगा, 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, अभी ट्री का फुट ये है, यहाँ से ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, और कहाँ तक, वहाँ तक जहाँ पे टॉप टच कर रहा है, कितनी डिस्टेंस दी है, 8 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, देन उसको समझना है, फिर उसी के थ्रू हमें डायग्राम बनाना है। और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायग्राम नहीं बनेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अभी तक जितना दिया था हमने बनाया। अब कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। मान लेते हैं हम कि हाइट ऑफ ट्री कितनी है, h। ठीक है, हमने मान लिया कि पूरे ट्री की हाइट, ये तो नहीं बोला कि टूटने के बाद की हाइट बताओ, ये बोल रहा कि टोटल हाइट बताओ। ठीक है, हाइट ऑफ ट्री कितनी रही होगी, तो हम हाइट ऑफ ट्री मान लेते हैं कि h रही होगी। ठीक है, और ये मान लेते हैं कितना होगा, x, ये मान लेते हैं कितना होगा, x। देखो टूटने से पहले ट्री की हाइट कितनी रही होगी, h, और ये कहाँ से टूटा, तो हम मान लेते हैं कि x डिस्टेंस से टूट गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाले देखो, ये पूरा h है, ये x है, तो ये h माइनस एक्स होगा, h माइनस एक्स होगा ना। ये पूरा ट्री h का था, यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस एक्स होगा ना। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। पूरा ट्री h था,
हमने कहा कि x डिस्टेंस ये टूट के नीचे गिर गया, तो ये क्या हो जाएगी, ये पूरा h था तो h में से x घटा देंगे तो h माइनस एक्स होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। तो देखो ये h माइनस एक्स टूट के कहाँ आ गया है, ये वाला, तो ये हो जाएगा हमारा h माइनस एक्स। ये h माइनस एक्स ही तो टूट के नीचे गिर गया है, तो ये क्या हो जाएगा h माइनस एक्स। आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। डायग्राम बन गया तो हमारा लगभग 60% या कह लो 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम इसको नाम दे देते हैं कुछ, क्या दे दें नाम, PQRS दे दें। देखो मान लेते हैं ये है P, ठीक है, ये है Q, ठीक है, ये हो गया अपना R, ये वाला पॉइंट, और ये हो गया S, PQRS। ठीक है, तो अब हमारा डायग्राम बन गया तो हम क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। ठीक है, जिससे हमें पूरा बोर्ड मिल जाए सॉल्व करने को। देखो अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, h की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल कौन सा ले लेते हैं, इन ट्राइंगल RQS, ये 90 डिग्री है। ठीक है, RQS, हम क्यों ले रहे हैं RQS, देखो इसलिए से RQS लिए, RQS ही है एक्चुअल में। अब सबसे पहले हम देखो क्या दिया है, हमारे पास बेस दिया है। ठीक है, ये x है। ठीक है, सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ये साइड दी हुई है, ये साइड फाइंड कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब देखो ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, तो आपको बेस और परपेंडिकुलर मिला के कौन सा फॉर्मूला बनता है, फिर से आओ देखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। ठीक है, तो बेस और परपेंडिकुलर मिला के देखो, बेस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर मिला के कौन सा बन रहा है, 10 का। तो हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 10 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि एंगल हमें दिया है 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब QR और बेस मतलब QS। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आपने पढ़ा है, 10 30 डिग्री होता है 1/√3, 1/√3। और QR कितना दिया हुआ है हमें, x, और QS कितना दिया हुआ है 8। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो ये यहाँ डिवाइड में किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/√3, 8/√3। यहाँ तक कोई क्लियर। सबसे पहले हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, x की। ठीक है, हमें दिया था बेस 8 मीटर और परपेंडिकुलर x, तो बेस और परपेंडिकुलर को मिला के हमने किसका फॉर्मूला जनरेट किया, 10 का। और 10 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3। तो 1/√3 क्या हो जाएगा, QS की वैल्यू x और QR की वैल्यू 8 मीटर। ठीक है, इससे हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब हम आते हैं फिर से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल RQS, वही वाला ट्राइंगल है। अब हम क्या लेंगे, देखो अब हमें ये पता हो गया। ठीक है, ये कितना आया, 8 मीटर। ठीक, अब हम कौन सी दो साइड ले लेते हैं, काम करते हैं, हाइपोटेनस और बेस एक साथ ले लेते हैं, हाइपोटेनस और बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनस और बेस को मिला के किसका फॉर्मूला बनता है, फिर से देखते हैं हम। तो बेस और हाइपोटेनस मिला के कौन सा बन रहा है, कॉस का। किसका फॉर्मूला, कॉस का। तो हम यहाँ पे लगाएंगे कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री क्या होता है, बेस मतलब बेस क्या है आपका, QS अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, RS। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 30 की वैल्यू आपकी होती है 3/2, रूट का 3/2 इक्वल टू QS हमें कितना दिया हुआ है, QS दिया हुआ है 8, और RS कितना दिया हुआ है, RS दिया हुआ है h माइनस एक्स। RS कितना दिया हुआ है, h माइनस एक्स। अब देखो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये चला जाएगा कहाँ, सबसे ऊपर, तो क्या हो जाएगा, h माइनस एक्स अपॉन का 2। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो, √3 h माइनस एक्स अपॉन 2 है इक्वल टू 8 है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको ऊपर भेज दिया। अब देखो ये यहाँ डिवाइड में, तो वहाँ किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, और √3 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो h माइनस एक्स क्या आ जाएगा, 8 × 2 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, तो ये 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16। तो मैं इसी को इरेज करके 16 लिख दे रहा हूँ, नहीं मत लिखो, एक स्टेप बढ़ा ही लो। क्या हो जाएगा, 16/√3। ठीक है, तो h ठीक है, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं क्या, हाँ आप कहोगे सर निकाल दी, कितनी है, 8/√3 इक्वल टू क्या, 16/√3।
ठीक है। तो अब देखो ये हम माइनस में किस में जाएगा, वहाँ पे प्लस में, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/√3 प्लस 8/√3। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर नहीं है दिक्कत, ठीक है। अब देखो h इक्वल टू इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24/√3 होगा। आप बोलोगे हाँ √3 क्या हो गया एलसीएम, और 16 और 8 को हमने ऐड किया तो कितना आया 24/√3। तो ये आपका आंसर हो सकता है, बट एनसीईआरटी सॉल्यूशन में कुछ और आंसर आ रहा है, तो कहाँ से आया हम देखते हैं। देखो इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं h इक्वल टू 8 × 3/√3 लिख सकते हैं। देखो ना 24 ही तो होता है, 8 × 3 क्या होता है 24, है ना। तो हमने इसको ऐसा क्यों लिखा जिसपे से ये हो जाए 8 इंटू, अब इसको √3 × √3 लिख सकते हैं, 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं ना। हमने पढ़ा है कि √a × √a है तो क्या हो जाएगा √a का स्क्वायर, और बाहर निकलेगा तो क्या आएगा a, ठीक है। तो हम 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, अपॉन में कितना है √3, तो √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो h की फाइनल वैल्यू आएगी 8√3 मीटर। दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन क्या था ना, इस पर 2 बार हमें सॉल्व करना पड़ा, क्योंकि हमें पेड़ ऐसा दिया था जो टूट गया था, तो टूटने के कारण हमें क्या करना पड़ा 2 बार उसको सॉल्व करना पड़ा। और h ही क्या थी, h ही थी हमारी हाइट पेड़ की, और जो कितनी आई 8√3। सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रायंगल में देखा कि 8 दिया हुआ है, हम x की वैल्यू इजी निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया tan 30 का फॉर्मूला लगाया। tan 30 का फॉर्मूला इसलिए से लगाया क्योंकि बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ रहा था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका होता है tan 30 का, ठीक है। उससे हमने x की वैल्यू निकाली, फिर से वही ट्रायंगल लिया, इस बार cos 30 लगाया। cos का फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि अब हमें चाहिए था बेस और हाइपोटेनस, जो कि किसका फॉर्मूला होता है cos का। तो cos का फॉर्मूला लगा के हमने जब सॉल्व किया तो एक वैल्यू यहाँ पे ऐसी आई, कहाँ पे, ये h - x इक्वल टू 16/√3। तो हमें x की वैल्यू पता थी तो हमने पुट की, देन उसके बाद ऐड किया। ऐड करने के बाद ये भी आप आंसर लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा पेपर में, बट क्या है अगर हमें आगे सॉल्व करना है तो इसको 24 को हमने लिख दिया 8 × 3, और 3 को फिर बाद में लिख दिया √3 × √3, जिससे √3 और √3 कैंसिल हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया 8√3 मीटर। दैट इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो स्टूडेंट्स, हियर इज योर थर्ड क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आपको छोटा लग रहा हो, क्योंकि मैंने फॉन्ट छोटे लिखे हैं, बोर्ड में जगह नहीं रहती इसलिए से, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो तो आप अपने बुक से प्लीज़ देख लीजिएगा। मैं समझाने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हूँ। क्या है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो पार्क में बच्चों के खेलने के लिए 2 स्लाइड्स लगाने वाला है, ठीक है। स्लाइड्स तो आप समझते होंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में अगर बोला जाए तो फिसल पट्टी, जिस पे बैठ के आप फिसलते हो। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या है, शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड होज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। जो बच्चे 5 साल या 5 साल से छोटे हैं तो उसने क्या डिसाइड किया है कि उसकी हाइट होगी, स्लाइड की हाइट कितनी होगी 1.5 मीटर, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और कितने डिग्री से, एक चीज़ और लिखी, टू द ग्राउंड, 30 डिग्री टू द ग्राउंड और 1.5 मीटर हाइट। ये 3 चीज़ें हमें दी हैं, ठीक है। यही 3 चीज़ों को मैंने अंडरलाइन इसलिए से किया है क्योंकि इसी के थ्रू हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो 5 साल से बड़े हैं, सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड। तो क्या करना चाह रही है वो, स्टीप स्लाइड मतलब खड़ी स्लाइड, मतलब ज़्यादा ढलान वाली स्लाइड बनाना चाह रही है, एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। और कितने मीटर की हाइट होगी उसकी, 3 मीटर, इंक्लाइंड इन द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। कहाँ से एंगल बन रहा है, ग्राउंड से। कितनी हाइट दी है 3 मीटर, और एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। तो बोल रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। दोनों केसेस में हमें स्लाइड की लेंथ बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। फॉर चिल्ड्रंस बिलो 5 ईयर, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए क्या बोल रहा है वो, स्लाइड की हाइट कितनी होगी 1.5 मीटर, और एंगल कितना होगा ग्राउंड से, तो 30 डिग्री। कितना होगा, यही बोला है ना, 5 साल से कम के लिए 1.5 मीटर हाइट दी हुई है, ठीक है। तो 1.5 मीटर हाइट,
और क्या दिया हुआ, इंक्लाइंड एट 30 डिग्री एंगल टू द ग्राउंड, ग्राउंड से कितने डिग्री एंगल बन रहा है। अब हमने एंगल यहाँ क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ग्राउंड से बोला, ठीक है। अब इसको नाम दे देते हैं कितना, ए बी और सी, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करनी है, ये वाली लेंथ, ठीक। अब दूसरा डायग्राम क्या है, फॉर एल्डर चिल्ड्रंस। अब 5 ईयर से ज़्यादा वाले चिल्ड्रंस के लिए अगर हम डायग्राम बनाएं तो कितना बोल रहा है, हाइट कितनी है 3 मीटर, हाइट कितनी है 3 मीटर, और एंगल कितना है 60 डिग्री, कहाँ से, ग्राउंड से। तो एंगल कितना है 60 डिग्री ग्राउंड से, तो ये हो गया एंगल 60 डिग्री। इसको कुछ और नाम दे देते हैं, पी क्यू आर, ठीक है। तो हमें ये दिया 3 मीटर, हमें ये फाइंड करना है। तो दोनों केसेस का हमने डायग्राम बना लिया है, दोनों केसेस का हमने डायग्राम बना लिया है। दोनों केसेस में हमें क्या फाइंड करना है, स्लाइड की लेंथ, स्लाइड की लेंथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम सीधे सॉल्यूशन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन अब मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो फर्स्ट केस के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले केस की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, देखो देखो यहाँ से डायरेक्ट हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC। ABC में क्या है, देखो हमें क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर, और हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस। तो किसका फॉर्मूला लगेगा, तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को मिला के किसका फॉर्मूला बनता है, साइन का। किसका फॉर्मूला बनता है, साइन का। तो हम लगाएंगे साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री क्यों, क्योंकि एंगल 30 दिया हुआ है, इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स AB अपॉन हाइपोटेनस मीन्स AC। तो देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू हमें कितनी दी है 1.5 मीटर अपॉन AC हमें फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो AC जाएगा यहाँ, और 1.5 इंटू 2 जाएगा यहाँ। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 3 मीटर। AC की वैल्यू 3 मीटर। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो, सो द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ स्लाइड विल बी, या फिर इज लिख दो, इज 3 मीटर, ठीक है। हमें AC ही तो फाइंड करना था, तो AC की वैल्यू कितनी आई, 3 मीटर। तो हम लिख देंगे सो द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ स्लाइड इज 3 मीटर, ठीक है। अब हम सेकेंड केस की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल PQR, ठीक है। सेम वही चीज है, क्या लगेगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के लिए साइन का फॉर्मूला। तो साइन, अब कितना एंगल लिखेंगे यहाँ पे, 30 नहीं 60, क्योंकि एंगल अब क्या दिया हुआ है 60 डिग्री। तो साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मीन्स PQ अपॉन PR, हाइपोटेनस मीन्स PR, ठीक है। अब साइन 60 की वैल्यू क्या हुई, √3/2, रूट का 3/2, और PQ हमें कितना दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है 3 मीटर, अपॉन में PR कितना है नहीं पता, PR हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो PR जाएगा ऊपर, तो PR इक्वल टू, देखो ये यहाँ डिवाइड में है जाएगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में है जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 3 × 2/√3, ठीक है। अब फिर से वही चीज़, हम यहाँ पे 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, और 2 है ही साथ में, अपॉन में √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो कितना आएगा 2√3 मीटर, ठीक है, 2√3 मीटर। आप यहाँ पे सेम यही लाइन लिख देना, सो द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ स्लाइड इज 2.3 मीटर। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख दीजिएगा सेम यही लाइन। तो क्वेश्चन समझ में आया, पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा तो क्या कह रहा था क्वेश्चन, ये कॉन्ट्रैक्टर है जो कि बनाना चाह रही है क्या, स्लाइड पार्क में, ठीक है। पहला बिलो 5 ईयर चिल्ड्रंस के लिए उसकी हाइट कितनी दी थी 1.5 मीटर, और एंगल कितना दिया था ग्राउंड से 30 डिग्री, ठीक है। उसकी हमें लेंथ बताना था स्लाइड की, तो हमने यहाँ पे साइन 30 का फॉर्मूला लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि हम देख रहे हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में हमें रिलेशन बनाना है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किसका होता है, साइन का, तो आ गया साइन 30। जब हमने सॉल्व किया तो AC की वैल्यू आ गई 3 मीटर, तो हमने लिख दिया सो द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ स्लाइड इज
30 मीटर। देन उसके बाद एल्डर चिल्ड्रंस के लिए क्या बोले थी, हाइट होगा 3 मीटर और एंगल कितना बनेगा ग्राउंड से 60 डिग्री। तो इस केस में भी हमने सेम प्रोसीजर लगाया, इस बार एंगल था 60, सॉल्व किया, आंसर आ गया 2√3। तो आप लिख दोगे सो द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ स्लाइड इज 2√3 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। So students, here is your fourth question, which is the angle of elevation of the top of a tower from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree। अब देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। सबसे पहले हम इसको इजी करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री। सबसे पहले हम ये दो लाइन देखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री। क्लियर? तो हमें क्या मतलब एंगल नीचे बनेगा, ठीक। अब कहाँ से क्या दिया हुआ है ये आप समझिएगा। लिखा है द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फूट। कह रहा है कि एक टावर है, एक टावर है, ठीक है। टावर मान लेते हैं आप AB, टावर हमने क्या मान लिया, AB, ठीक है। अब कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। टावर के फुट से 30 मीटर दूरी पे एक पॉइंट है। देखो कह रहा है एक टावर है, उसको हमने मान लिया AB। बोल रहा टावर के फुट से 30 मीटर दूर ग्राउंड पे एक पॉइंट है। लिखा है ना top of tower from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower। 30 मीटर अवे कहाँ से, फुट ऑफ टावर के 30 मीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है और उस पॉइंट से लेके टॉप ऑफ द टावर, और ये पॉइंट का एंगल कितना दिया हुआ है आपको, 30 डिग्री, ठीक है। ये पॉइंट का एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। तो सबसे पहले क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था, ये चीज क्लियर। आप कह रहा है कहाँ से ये एंगल बन रहा है, तो एक टावर है जिसके ग्राउंड से लेके जिसके फुट से लेके 30 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट था। तो उस पॉइंट और टावर के टॉप से एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो हमको क्या बताना है कि टावर की हाइट क्या होगी, मतलब हमें AB की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, डायग्राम समझ में आया, नहीं समझ में आया हो अगर एक बार में तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिएगा। यहाँ से मैं क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ और सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर वही चीज आ गई। अब देखो लिखेंगे इन ट्राइंगल AB, इसको मान लेते हैं C, ठीक है। ABC में क्या चाहिए हमें, बेस और परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर मिला के कौन सा फॉर्मूला बनता है, तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा आपके 10 का, ये हमने पढ़ा है ना, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले, ठीक है। तो बेस और परपेंडिकुलर मिला के क्या बन रहा है ये, तो ये क्या होता है 10, ये होता है कॉस और ये होता है साइन। तो 10 कितना 30 डिग्री, क्योंकि एंगल हमें दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस कितना है BC अपॉन परपेंडिकुलर AB। देखो हमने 10 लगाया तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, बेस क्या है BC और परपेंडिकुलर क्या है AB। तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 कितनी होती है, 1/√3 आपने पढ़ा है। और BC की वैल्यू कितनी दी है, तो BC की वैल्यू दी है 30 मीटर अपॉन AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो AB का मल्टीप्लाई होगा 1 से तो AB आ जाएगा, और 30 का मल्टीप्लाई होगा √3 से तो कितना आ जाएगा 30√3। क्या मैंने गलत कर दिया, हाँ देखिए यहाँ पे गड़बड़ कहाँ हो गई। फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। मैंने क्या कर दिया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसके लिए सॉरी, देखो क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है AB अपॉन बेस क्या है BC। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है फॉर्मूला 10 का, मैंने क्या कर दिया था बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सॉरी, आगे देखते हैं हम क्या होगा। देखो AB मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब BC, ठीक है। तो 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। AB की वैल्यू हमें
फाइंड करना है और BC की वैल्यू कितनी दी है 30 मीटर। BC की वैल्यू कितनी दी है 30 मीटर। BC 30 मीटर, AB फाइंड करना है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 30 यहाँ डिवाइड में है तो किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 30/√3 इक्वल टू AB। ठीक है, अब देखो ये भी आंसर आपका सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, बट जो कि सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग दिया है तो क्या होगा देखो 30 को हम लिख सकते हैं कि 10 × 3/√3 लिख सकते हैं। 10 × 3 30 तो होता है। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 × √3 अपॉन का इक्वल टू AB। एक √3 से एक √3 कट जाएगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा AB इक्वल टू 10√3। एक √3 से एक √3 कट गया तो बचा केवल कितना 10√3 मीटर। तो हम लिख देंगे द लेंथ हाइट ऑफ द टॉवर इज 10√3 मीटर। दैट इज योर आंसर। देखो यहाँ तक भी आंसर सही रहता बट ये देखने में अच्छा नहीं लगता ना अपॉन में, तो उसको हम सॉल्व करके एक सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिएगा, नोट डाउन करिए। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, so students, here is your 5th question which is a kite is flying at the height of 60 मीटर। एक पतंग है जो कि 60 मीटर ऊपर है above the ground, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर पे काइट उड़ रही है। ठीक है, the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। जो स्ट्रिंग है ना, जो धागा है, ठीक है, उसको क्या किया गया है टेम्परेरी तौर पे हमने क्या किया है ग्राउंड पे बांध दिया है। ठीक है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और जहाँ पे बांधा है ना उस पॉइंट से क्या है 60 डिग्री एंगल बंधा है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक ऑन द इन द स्ट्रिंग। हमें क्या करना है स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। हमें जनरली क्या है जब आप काइट उड़ाते हो, मान लीजिए काइट है, ठीक है, आप उड़ा रहे हो तो धागा कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, धागा एकदम प्रॉपर स्ट्रेट ना होके कुछ इस तरह से होता है। तो वही बोल रहा है कि एज्यूम कर लो कि देयर इज नो स्लैक। इसको अपन बोल रहे हैं स्लैक। ठीक है, तो बोल रहा है देयर इज नो स्लैक। स्लैक नहीं है मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है। थोड़ी देर के लिए ये एज्यूम कर लेना है, देन क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम आते हैं, देखो मान लीजिए काइट है, ग्राउंड से कितनी ऊपर है, ग्राउंड से कितनी ऊपर उड़ रही है 60 मीटर अबव द ग्राउंड। कह रहा है कि जो इसकी स्ट्रिंग है मतलब जो धागा है उसको हमने कहाँ पे ग्राउंड लेवल पे टेम्परेरी बांध दिया है। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे टेम्परेरी यहाँ कहीं पे बांध दिया है और इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। यही लिखा है ना, हाइट ऑफ 60 मीटर फ्लाइंग कहाँ हो रही है 60 मीटर अबव द ग्राउंड फ्लाई हो रही है हाइट। और बोला द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड ऑन द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। टेम्परेरी तौर पे हमने क्या कर दिया इसके स्ट्रिंग को ग्राउंड पे बांध दिया है। ठीक है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड। जो स्ट्रिंग है उसका ग्राउंड के साथ एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करनी है स्ट्रिंग की हाइट या कह लो लेंथ। ठीक है, चलो तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको सी। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा, सिंपल था। अब मैं क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूँ, फिर हम आएंगे सॉल्यूशन पे। तो देखो क्या करना है, सीधे लिखना है इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये लेंथ को हटा दो, हम डायरेक्ट AC लिख देंगे। ठीक है, क्या होगा हमें क्या दिया है परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को मिला के कौन सा फॉर्मूला बनता है, तो आप कहोगे सर साइन का फॉर्मूला बनता है ना, साइन होता है ना। फिर से मैं लिख रहा हूँ पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले सॉरी। तो परपेंडिकुलर और हाइट क्या बनेगा साइन का फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे लगाएंगे साइन और एंगल कितना लिखेंगे, तो एंगल लिखेंगे हम 60 डिग्री, क्योंकि एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। इक्वल टू कितना होगा परपेंडिकुलर मीन्स AB अपॉन हाइपोटेनस मीन्स AC। अब देखो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, हाँ होती है। AB हमें कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ 60 अपॉन AC हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो AC यहाँ चला जाएगा ऊपर, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ डिवाइड में है तो आएगा मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में है तो आएगा डिवाइड में। अब देखो हम ये लिख सकते हैं क्या
इसको अगर आप लिखोगे तो आप लिख सकते हो 120/√3, आराम से लिख सकते हो, ये भी आंसर होगा। बट मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो सॉल्यूशन में दिया है और देखने में भी ये आंसर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या, 20 × 3 × 2। हमने 60 को क्या कर दिया, 20 × 3 लिख दिया, 60 को क्या कर दिया, 20 × 3 लिख दिया, जिससे क्या हो जाएगा, देखो AC = 20 इंटू, अब हम 3 को क्या लिख रहे हैं, अपॉन में √3 था, AC = हम क्या लिख रहे हैं, 20 × 3 को √3 × √3 और 2 है ही, ये 3 को हमने किस में लिख दिया, √3 × √3 में। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास केवल कितना बचा, AC = देखो 20 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 40, और एक √3 बचा है तो 40√3 मीटर। सो लिख सकते हैं, सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग is 40√3 मीटर, दैट इज योर आंसर। ठीक है, सो दैट इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो बैक करके एक बार फिर से देख लीजिएगा तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो आज हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 5 क्वेश्चन, और आपको सब में पता हो गया कि हमें पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद तो बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमें उन दोनों में रिलेशन बनाना है, जो एक गिवन है और एक फाइंड करना है। तो गिवन में जैसे यहाँ पे दिया हुआ था, परपेंडिकुलर दिया है, हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो किससे डिनोट होता है, साइन से, और एंगल जो दिया होता है वही एंगल हम लगाते हैं। ठीक है, फिर तो सिंपल सी वैल्यू रख के कैलकुलेशन है और आपका आंसर। आई होप आज के 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बचे हैं हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो मैंने अपना नंबर दे रखा है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और थैंक यू।